TV9 एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। एनडीए को 346 सीटें, इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर कायम है। बीजेपी को 2019 से 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान है। एक और बड़ी खबर है, यूपी में एनडीए को 66 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी में एनडीए को 2019 से 2 सीट ज्यादा मिल सकता है। एग्जिट पोल ये कहता है इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल सकती है। यूपी में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना एग्जिट पोल में दिख रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में बॉर्डर गार्ड डे का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन क्रेमलिन में आपात बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि नाटो ने रूस पर परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट में दर्ज है कि नाटो देश 10 चरणों में रूस पर परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन में फ्रांस की फौज तैनाती पर अंतिम मुहर लग चुकी है। रूसी बॉर्डर के करीब नाटो के परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं। रूस की समुद्री सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइलों के साथ पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। देखिए क्या है नाटो का परमाणु ब्लूप्रिंट और कैसे ये रूस, यूरोप और अमेरिका सबको भस्म कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के अंतिम अध्याय की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका का ब्लूप्रिंट है रूस विनाश के साथ युद्ध का अंत, और इसके लिए 10 चरण तैयार हो चुके हैं। नेटो ने रूस पर परमाणु आक्रमण करने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। इस परमाणु युद्ध के 3 चेहरे हैं। सबसे पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दूसरा चेहरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और तीसरा चेहरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नेटो संगठन की तीनों परमाणु शक्तियों ने रूस पर हमले का रोड मैप तैयार कर लिया है। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की सीक्रेट रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है। यह है रूस की खुफिया एजेंसी के फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कुलिशोव। कुलिशोव ने क्रेमलिन के सामने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नेटो सेनाएं रूसी बॉर्डर के करीब परमाणु हमले का अभ्यास कर रही हैं। रूसी बॉर्डर के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण बहुत तेज हो गया है। नेटो सेनाओं की कॉम्बैट ट्रेनिंग 24 घंटे जारी है। रूसी जमीन पर हमले का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा, संप्रभुता पर सबसे गंभीर खतरा है। 28 मई को रूस में बॉर्डर गार्ड डे होता है और इसी दिन सीमा सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट में यह जिक्र है कि रूस पर परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने 10 चरण का प्लान तैयार किया है। इसका पहला चरण यूक्रेन से शुरू हो रहा है। नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाने वाली हैं। इसके बाद यूक्रेनी मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस आ जाएगा। अभी यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भविष्य में यूक्रेन के जरिए नेटो की मिसाइलें मॉस्को के व्लादिवोस्तोक तक बरस सकती हैं। यूक्रेन से हमले कराने के बाद युद्ध भड़कते ही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में नेटो सेनाओं को युद्ध में उतारने का प्लान तैयार किया गया है।
फ्रांस की सेना यूक्रेन में तैनात होने वाली है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस सैनिक प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन जाएंगे। ये यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन प्लान सिर्फ यही नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, वो भी रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब। तो आपने देखा कि नेटो परमाणु व्यू में रूस कैसे फैला हुआ है और कुछ आपको मैप के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। नेटो की स्टेट फास्ट डिफेंडर ड्रिल के बारे में तीसरे चरण में अमेरिका ने स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात कर दी है। इन देशों में नेटो की स्टेट फास्ट डिफेंडर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया में नेटो सेनाओं के बताया जा रहा है कि करीबन 1 लाख सैनिक तैनात हैं। फिनलैंड में 90,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। पोलैंड में 50,000 सैनिकों की तैनाती मई की शुरुआत में हो चुकी है। वहीं स्वीडन में भी 60,000 सैनिक इस वक्त मौजूद है। इस तरह नाटो के कुल 3 लाख सैनिक रूसी सीमा के करीब जमा हो चुके हैं। बाल्टिक से नॉर्डिक तक नेटो सेना पोजीशन ले चुकी है और इसके साथ ही परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन ने यूरोप में एटमी मिसाइलें पहुंचा दी हैं। अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन में नए बेस तैयार किए हैं। इन बेस पर सीक्रेट तरीके से B-61-3 एटम बम तैनात करने की रिपोर्ट है। इसके अलावा पोलैंड के नेटो बेस पर भी परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर 15 B-61-3 एटम बम तैनात किए जा चुके हैं। FSB की रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि रूसी सीमा के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण तेज हुआ है और इसके पीछे भी अमेरिका की रणनीति है। दरअसल अमेरिका उन जगहों की मैपिंग कर रहा है जहां परमाणु हमला करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। नेटो ने परमाणु टारगेट भी लॉक कर दिए हैं। 28 मई को काला सागर तट पर बने पुतिन के महल पर हमला किया गया है। पुतिन के महल पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया जो महज कुछ 100 मीटर ही दूर गिरा। पेंटागन ये मानकर चल रहा है कि रूस पर परमाणु हमले के बाद पलटवार निश्चित है और इसीलिए न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रिल शुरू कर दी है। राहत बचाव एजेंसियां न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार हो चुकी हैं। न्यूक्लियर हमले के बाद लोगों को बचाने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट, टारगेट लॉक और इमरजेंसी गाइडलाइन तैयार कर ली है। अब नेटो देशों को भी वॉर प्लान में शामिल किया जा रहा है। नेटो संविधान के मुताबिक सभी सदस्यों को परमाणु हमले का ब्यौरा देना जरूरी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। नेटो देशों से सहमति मिलते ही रूस पर परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और 10वां चरण होगा बाइडेन का एटमी कोड रिलीज करना। FSB की रिपोर्ट मिलने के बाद रूस ने भी अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी जल, थल और वायु सेना को परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो पलटवार निश्चित है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप और अमेरिका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
वहीं यूक्रेन युद्ध के साथ ही पुतिन बाल्टिक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर एक साथ 4 देश हैं: एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। रूस ने इन देशों से सटी रूस और बेलारूस की सरहद पर अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। इस बात से न सिर्फ बाल्टिक देशों में बल्कि नाटो में भी खलबली मच गई है। पोलैंड ने तो बेलारूस से लगती अपनी सीमा पर अभी दीवार बनाना भी शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या जून में पुतिन का बाल्टिक अभियान लॉन्च होने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। युद्ध की इस ज्वाला में बाल्टिक देश जलने जा रहे हैं। रूसी सेना 1 जून को बाल्टिक पर आक्रमण कर सकती है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। क्रेमलिन की तरफ से आदेश जारी होगा और इसी के साथ रूसी सेना पुतिन के ऑपरेशन बाल्टिक को लॉन्च कर देगी। पुतिन के टारगेट पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ये तीनों देश सोवियत संघ से अलग होकर नेटो में शामिल हो गए थे। अब पुतिन इन तीनों देशों का फिर से रूस में विलय कराना चाहते हैं। रूसी सेना एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा शहर पर हमला करने वाली है। सबसे पहले तीनों देशों के इन तीनों शहरों पर हमला होगा। इसके बाद तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जे का अभियान शुरू हो सकता है। क्रेमलिन के बाल्टिक प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सेना के टैंक कमांडर निकोले प्लोतनिकोव ने किया। एक इंटरव्यू में रूसी टैंक कमांडर ने कहा कि रूस को हमला कर एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा पर कब्जा कर लेना चाहिए। निकोल ने यह भी कहा कि अगर बाल्टिक देशों ने यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं किया तो रूस उनका वजूद मिटा देगा। इस धमकी और रूस के बाल्टिक प्लान का खुलासा हुआ तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड भी दहशत से भर गया। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री ने रूस को एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। बाल्टिक देश इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि बेलारूस और रूस की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर ड्रिल 31 मई तक चलेगी। माना जा रहा है कि ये बाल्टिक देशों पर हमले की प्रैक्टिस है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों से लगती अपनी सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर फोर्स तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स एटमी हमले की प्लानिंग कर रही है। वहीं रूस ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। बेलारूस से लगती पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पर भी परमाणु सेना तैनात कर दी गई है। रूस के इस कदम से पोलैंड में हड़कंप मच गया है। पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ सेना को मजबूत बना रहा है बल्कि बेलारूस से लगती अपनी सीमा को भी अभेद्य बनाने जा रहा है। इसके लिए पोलैंड बेलारूस से लगती सीमा पर ऊंची दीवार बनाने जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। पोलैंड की सीमा बेलारूस से 418 किलोमीटर लगती है। पोलैंड अपनी सरहद पर इसी तरह से बड़े और ऊंचे पत्थरों की दीवार बना रहा है ताकि रूस और बेलारूस की तरफ से किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके। इसके लिए पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ciągłość linii z Litwą, Łotwą i Estonią.
पोलैंड ने इसे ईस्टर्न शील्ड प्रोग्राम नाम दिया है, जिसे तेजी से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पोलैंड ने अमेरिका से F-16 से फायर की जाने वाली लंबी दूरी के जैस्म क्रूज मिसाइल की खेप मंगवा ली है। जैस्म मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी ये 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को सटीकता से तबाह कर देती है। एक तरफ पोलैंड युद्ध की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक शिकंजा भी कस रहा है। पोलैंड में अब रूसी राजनयिक नहीं आ सकेंगे। पोलैंड ने इसकी रोक लगा दी है। जवाब में रूस भी पोलैंड के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लेने जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाल्टिक और पोलैंड पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन ने रूस की तरफ बढ़ते नेटो को पीछे ढकेलने का मिशन शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये तय हो चुका है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत जाते हैं तो उनका अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे और इसके लिए रूस ने विध्वंसक प्लानिंग की। दूसरी ओर नाटो को इसका अंदेशा हो गया है। ऐसे में नाटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिसे रूस कभी न भेद पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को अग्रिम मोर्चे पर लगाकर रूस को बैकफुट पर लाने की बड़ी तैयारी की है, जबकि तीनों बाल्टिक देशों की महिला प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ मिलकर न सिर्फ पुतिन के मंसूबे को रौंदा जाएगा बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे रूस फिर कभी बाल्टिक की तरफ नजर ना उठा सके। यूरोप में हालात इतने विध्वंसक होने वाले हैं कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। और उसके निशाने पर बाल्टिक देश सबसे पहले नंबर पर है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दूसरी वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तीसरी वजह है बाल्टिक देशों में 2 महीने में दूसरी बार डिफेंडर ड्रिल हो रही है। चौथी वजह है बाल्टिक देशों ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पांचवी वजह है बाल्टिक देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हर विध्वंसक कदम के लिए तैयार है। फिर चाहे यूरोप में एटमी युद्ध ही क्यों ना शुरू हो जाए। वैसे भी तीनों देशों की शासन अध्यक्ष महिलाएं हैं जो लगातार पुतिन की नीति की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास, लातविया की प्राइम मिनिस्टर एविका सेलिना और लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिदा सिमोनाइट। ये तीनों पुतिन की जबरदस्त विरोधी हैं। कई बार रूस की रणनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठा चुकी है। तीनों बाल्टिक देश रूस के सामने बेहद छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो टिके। तो इन महिलाओं के हौसले और रणनीति की वजह से इसका असर यह हुआ कि नाटो ने आगे आकर बाल्टिक देशों में न सिर्फ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी बल्कि उनकी सरहद पर अतिरिक्त हथियार तैनात करके रूस बेलारूस से सुरक्षा तंत्र तैयार किया। तीनों बाल्टिक देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो रूस से हार नहीं मानने वाली बल्कि हर पलटवार के लिए तैयार हैं। इसी तरह यूक्रेन ने भी एक लेडी ब्रिगेड तैयार की है जो फ्रंट फुट पर जाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसके लिए भर्ती भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूक्रेनी फौज में भर्ती के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। बाकी हथियार चलाने और मिलिट्री ट्रेनिंग यूक्रेनी फौज के अधिकारी देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में यूक्रेन की आर्मी में करीब 50,000 महिला सैनिक थीं, जिसमें 16,500 मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल थी। इनकी संख्या 40% बढ़ चुकी है।
यानी इस वक्त रूस से करीब 70,000 महिलाएं युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें से करीब 20,000 महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध के दौरान 4,000 महिला सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती में कोई कमी नहीं आई। महिला सैनिकों को मेडिकल कैंप के अलावा इन्फेंट्री और कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भेजा जा रहा है। कई महिलाएं तो टैंक बटालियन का भी हिस्सा हैं। अब ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच गए हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि फ्रंट फुट पर जाकर युद्ध भी लड़ रहे हैं। सैनिक भेजने में बाल्टिक देश सबसे आगे हैं, इसीलिए वो रूस के टारगेट पर हैं। क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का रूट बाल्टिक देशों से होकर है, इसलिए रूस अगर यूक्रेन जीत जाता है तो अगला टारगेट बाल्टिक देश ही होंगे। लेकिन नेटो के होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। पोलैंड से नॉर्वे तक ड्रोन चक्रव्यूह के जरिए नेटो बाल्टिक देशों को सुरक्षित करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी लंदन में तैनात कर दिए गए हैं, जो रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राड को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 एक लूप की तरह निगरानी करेंगे, यानी लंदन से उड़ान भरकर वो बाल्टिक देशों तक पहुंचेंगे, जिसमें कैलिनिनग्राड के चारों ओर चक्कर लगाकर पोलैंड के एयर स्पेस से होकर लौट आएंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चेतावनी है कि उसका कैलिनिनग्राड एटमी बेस नेटो के टारगेट पर है। खास बात यह कि B-52 बॉम्बर को कई फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें स्पेन का F-18 हॉर्नेट, जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून और पोलैंड का MiG-29 शामिल होगा। फाइटर क्राफ्ट की इस टीम को नेटो ने बॉम्बर टास्क फोर्स नाम दिया है। बाल्टिक देशों के अलावा सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को रूस से है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने एटमी हथियार तैनात करके पोलैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जिन अटैक ड्रोन की सप्लाई हुई है, मौजूदा वक्त में वही विस्फोटक ड्रोन रूस के काल बन चुके हैं। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहर धधक रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले को अंजाम दे रही है। कजाकिस्तान से सटा रूसी प्रांत ड्रोन बारिश से थर्रा उठा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे यूक्रेनी ड्रोन बैटल ग्राउंड में इतने विनाशक साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी डिफेंस इन ड्रोन को रोक पाने में नाकाम है? देखिए रिपोर्ट। कहीं रडार सिस्टम तबाह हुआ तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार उठा, कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख हुए तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमी से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को दहलाया। बीती रात यूक्रेन की विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मॉस्को में एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन की स्ट्राइक, अजोव पोर्ट पर रूस का अनाज गोदाम ड्रोन हमले में राख, क्रास्नोदर में रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर ड्रोन से प्रहार, ओराल में ड्रोन हमले में रूस का गैस स्टेशन तबाह, ओरेनबर्ग प्रांत में रूसी वोरोनिश M रेडार सिस्टम ध्वस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 27 महीने पहले रूस ने यूक्रेन की सरजमी पर साम्राज्य विस्तार के इरादे से युद्ध छेड़ा, मगर आज की तारीख में रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है।
राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस का इलाका ड्रोन हमलों से धधक रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेनी ब्रिगेड सिर्फ मॉस्को या फिर पश्चिमी रूस के इलाकों पर ड्रोन हमले नहीं कर रही, बल्कि बीती रात यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने कीव से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के ओरेनबर्ग प्रांत में रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। रूस का ओरेनबर्ग प्रांत कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेनी ड्रोन कैसे रूस के खिलाफ जंग के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार बन चुके हैं। कैसे रूसी डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। दरअसल 2022 से अब तक यूक्रेन ने ड्रोन विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। और इसके प्रमाण रूस की जमीन पर आग, धुआं और लपटें बनकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि यूक्रेन हमले के लिए किन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे रूसी धरती को बारूद से सुलगाया जा रहा है। यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है। इसमें पहला ड्रोन यूजे-22 एयरबॉर्न है। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। यूजे-22 कामिकाज़े ड्रोन 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और करीब 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इसी सीरीज का दूसरा ड्रोन है यूजे-25 स्काईलाइन। इसे भी यूक्रेन में बनाया गया है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है यूजे-26 बीवर। इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। ये 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बारकतार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। ये ड्रोन 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन के विकसित करके AQ-400 ड्रोन भी तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता है 32 किलोग्राम तक और ये ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉब नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला है, जो कि 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले करने की ताकत रखता है। मतलब ये कि इन्हीं विस्फोटक ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूसी सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं। रूसी डिफेंस तक को आईना दिखा दिया है कि वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन रूसी धरती को दहलाते रहेंगे। तबाही मचाते रहेंगे। जहां एक तरफ यूक्रेन के प्रचंड आसमानी प्रहार का ट्रेलर क्रीमिया, अजोव सागर और मॉस्को समेत पश्चिमी रूस में देखने को मिल रहा है, वहीं रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में यूक्रेन अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से हमले कर रहा है। हालांकि रूसी ड्रोन स्ट्राइक का पलटवार करते हुए रूस ने खार्किव में जबरदस्त अटैक किया। रूस की इस स्ट्राइक में दर्जनों लोग घायल हुए, क्योंकि रूसी फौज ने खार्किव के रिहायशी इलाके पर मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने खार्किव के एक और बड़े हिस्से को जीतने का दावा किया है। लेकिन जिस कदर यूक्रेन ड्रोन ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, उससे क्रेमलिन में भी खलबली मची हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।